तो देखो, आज हम थोड़ा डिफरेंशिएशन के मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन लगाना कैसे है। ये नहीं कि हमने पूरी डिटेल में बात कर ली कि क्यों लगाना है, अभी चीजों को जोड़ना बाकी है। ठीक है, ध्यान से सुनते चलो। थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट देखें। y इक्वल टू एफ एक्स लिखा करेंगे हम, जिसको क्या पढ़ा जाता है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसका मतलब यह है कि y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैंने लिखा y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ऐसे लिखा मैंने, और मैं तुमसे पूछूं कि बताओ y की वैल्यू क्या है, तो तुम मेरे को क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि हम y की वैल्यू कैसे बताएं, पहले ये तो बताओ कि x की वैल्यू क्या है। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू 1 है तो तुम बता दोगे y की वैल्यू। इसे बोलते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, विच मींस द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। और मैथ की नोटेशन में उसे लिखा जाता है इस तरीके से, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। तो फिर वो डिफरेंशिएशन नाम का टॉपिक तुम जब किसी फंक्शन पे लगाओगे, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, फिर तुम उसको एक्सपेंड करते हो तो वो बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। फिर जब तुम इसको किसी मैथमेटिकल फंक्शन पे लगाओगे तो हम बोलेंगे कि वी आर डिफरेंशिएटिंग, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। टर्म्स बहुत कॉमन है बट नहीं है, तो इसलिए लगता है पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन। व्हेन वी आर अप्लाइंग डिफरेंशिएशन ऑन अ फंक्शन, हम क्या बोलते हैं? वी आर डिफरेंशिएटिंग। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आंसर आता है उसे बोलते हैं डेरिवेटिव। बार बार ये टर्म्स यूज करेंगे। तो उस दिन मैंने बताया था ना कि ऐसे लिखते हैं dx dy dt dv, मतलब कि स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन t, स्मॉल चेंज इन v, ऐसे। तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, अब अच्छा, अब दिमाग में ये आता है कि ठीक है dx इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x, अब मेरे पास है पूरा x, तो क्या मैं उससे dx निकाल सकता हूं? मैथ का जो तुमको फॉर्मूला बताया जा रहा है, ऑब्वियसली दिमाग में यही बात आती है कि मेरे को x पता है और वो फॉर्मूला मुझे क्या निकाल के देगा? dx। बट यहां पे छोटा सा कैच है, वो फॉर्मूला तुम्हें dx निकाल के नहीं देगा। जो भी फॉर्मूला अभी पढ़ाएंगे, वो फॉर्मूला तुम्हें ऐसा मत एक्सपेक्ट करना कि सब समझ में आ जाएगा। आने को आ भी सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, न्यू है, तो रोक के पूछ लेना कि नहीं ये बात नहीं, लॉजिक नहीं बैठ रहा है इसका, तो मैं बता दूंगा। ठीक, तो हमारे पास है पूरा डिस्टेंस। उस दिन हमने सीखा था कि कैसे हमें डिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ता है, और उसका रीजन भी हमने सुना था कि हमें क्यों ब्रेक करना होता है। तो सवाल यह आता है कि एक पूरा डिस्टेंस है x, और उसके पार्ट्स को क्या बोलते हैं? बहुत छोटा सा जो उसका पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? dx। तो ऐसा आता है दिमाग में कि अच्छा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा जो मुझे x से क्या तोड़ के देगा? dx। बट नहीं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले ऐसे बनाए गए हैं जो तुमको x से dx तोड़ के नहीं देंगे, वो तुम्हें समथिंग अपॉन समथिंग करके देंगे। बिल्कुल नहीं समझ। देखो, तो सपोज हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और हम इसको डिफरेंशिएट करें। ये हमारा क्या है? y। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y के पीसेस, ईच पीस इज कॉल्ड dy। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं
जो भी मेरा फॉर्मूला है, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, dy। फिजिक्स का एक फॉर्मूला तुम्हें कह रहा है कि आओ तुम्हें डिफरेंशिएट करके दे, कि तुम्हारे पास y है तो हम dy दें, लेकिन उस फॉर्मूले में एक छोटा सा कैच है, वो ये कि वो फॉर्मूला तुम्हें डिफरेंशिएट करके जब देगा तो dy की बजाय क्या देगा, dy जो y है वो किसका फंक्शन है, x का। तो जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो दैट फॉर्मूला इज नॉट गोइंग टू गिव यू dy, इट विल गिव यू dy बाय dx। तुम बोलो नहीं हमें तो dy चाहिए, तो भाई dx को उधर ले जाइए, ये कहानी है। बट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तुम्हें dy नहीं देगा, वो तुम्हें देगा dy बाय dx। हाँ, सवाल है कि क्यों, बिकॉज तुम्हें अकेले dy की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी बड़े मजे की बात है, तुम्हें हमेशा dy बाय dx ही चाहिए होगा। कैसे, अभी बताते हैं। लेकिन जितने भी फॉर्मूले हैं वो ऐसे ही तो बनाए गए हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इक्वल टू मोमेंटम अपॉन टाइम, तो हमें कभी अकेला वो चाहिए ही नहीं होता। बट ठीक है, अभी इस लेवल पे नहीं समझ में आएगा, बट अभी के लिए बहुत सिंपल छोटी छोटी चीजें समझनी है हमने, और उस पे उसको समझने में भी तुम बोलो नहीं इसको समझने के लिए तो मुझे अभी 2 घंटे चाहिए, ले लो, अभी जितना टाइम लगाना लगा लो, लेकिन अगर ये वीक रह गया तो आगे कुछ नहीं समझ में आएगा। बोलो आज सिर्फ डीवाई पे ही चर्चा करो, कर लो, जितना ज्यादा टाइम इन पे लगाओगे उतना ही कम टाइम आगे वाले टॉपिक्स पे लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तुम्हें ये देगा, ना कि सिर्फ ये। और सुन लो, जो तुम्हारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा उसमें वाई वाई नहीं होगा, वो कुछ और होगा, जैसे वी, एक्स एक्स नहीं होगा, वो कुछ और होगा। पर हम वाई और एक्स लेकर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और ये नहीं कि क्वेश्चन में ढूंढने लगो कि वाई कहां और एक्स कहां है, वहां नहीं मिलेगा। हमें कॉन्सेप्ट समझने के लिए कोई सिंबल तो चाहिए। जैसे अगर किसी बच्चे को a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया जाए, ए और बी लेकर ही बाद में 7+2 होल स्क्वायर पे वो फॉर्मूला ना लगा सकेगी कि मैंने तो ए और बी का ही सीखा है, वो काम नहीं करना हमने। तो हम वाई और एक्स सिंबल्स लेके फॉर्मूला सीख रहे हैं, ठीक। तो व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, नॉट dy। क्लियर। और एक बार फिर से, फिजिक्स में हमें dy बाई डी एक्स ही चाहिए होता है, अकेले dy की कभी जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, वो तो तब समझ में आएगा ना जब हम डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में लगाएंगे, और फिर परसों वाली बात से जोड़ेंगे कि कैसे कोई बंदा अगर ऐसे चलता हुआ जा रहा है तो वो किसी भी इंस्टेंट में अपनी स्पीड कैसे बता देगा, डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे बता देगा। कि वो बोले कि 2 घंटे 40 मिनट 32 सेकंड 30 माइक्रोसेकंड 50 नैनोसेकंड 80 पिकोसेकंड और 40 फेम्टोसेकंड के बाद तुम्हारी स्पीड क्या थी, वो तब भी बता देगा। ये टॉपिक ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो अब आता है कोर मैथमेटिक्स कि इसका फॉर्मूला क्या है, और वो बहुत छोटी सी बात है। सबसे पहला फॉर्मूला है पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव वर्ड मैंने बता दिया। तो हम कह रहे हैं कि व्हेन वी आर डिफरेंशिएटिंग पॉलिनोमियल फंक्शन हमें क्या मिलेगा, तो x की पावर n को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तुम्हें क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। फॉर्मूला होता है nx टू द पावर n-1, यानी जो पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई करा देना है। y इक्वल टू एक्स की पावर n, ये है कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर हम बोलते कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो तुम बोलते ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर के लिए। हम कह रहे हैं n मतलब किसी भी पावर के लिए ये फॉर्मूला है, y इक्वल टू एक्स की पावर n, dy बाई डी एक्स इज एन एक्स की पावर n-1, यानी कि पावर आगे मल्टीप्लाई करा देनी है और पावर में से एक कम कर देना है। और एक बात ध्यान से सुन लेना कि टॉपिक्स बनाने वालों को भी पता है कि ये सारी चीजें शुरू में कंफ्यूज करती हैं, तो वो तुम्हें बहुत लिमिटेड सी चीजें देगी। डिफरेंशिएशन इतना बड़ा है तो शुरू का इतना सा बस, पावर एक्स के ऊपर है और होल है, मतलब सिर्फ एक्स ही तो है इसमें, है नहीं नहीं सिर्फ एक्स के ऊपर,
सिर्फ एक्स के ऊपर। अभी करके दिखाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में अभी जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर नए नए फंक्शन जो तुमने सुने नहीं है, लॉग वगैरह, उन सबको डिफरेंशिएट कैसे करना है और उन्हें यूज कैसे करना है। फिर जब तुम फिजिक्स का क्वेश्चन करने बैठोगे पूरी 11th में, इससे आगे बात जाएगी नहीं। हाँ, एक है नहीं, है तो बहुत सारे, लगेगा एक ही, क्योंकि क्योंकि उन्हें पता है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड है चीज थोड़ी, तो वो भी उतना डेप्थ में नहीं लेके जाते। मतलब पढ़ना तो पूरा ही है, क्योंकि स्कूल वाले जब फर्स्ट यूटी लेंगे उनके हिसाब से तो पूरा डिफरेंशिएशन उसका सिलेबस है। तो जब क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंशिएशन में से आ रहा है तब कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब वो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट फिजिक्स में यूज हो रहा है तो इस फॉर्मूले में सब निपट जाएगा। एक आधी जगह पे कभी साइन एक्स वगैरह यूज करना होगा तो पता होना चाहिए कि क्या होता है। लॉग का एक आधी जगह पे, मतलब अगर डिफरेंशिएशन आगे के 20 कॉन्सेप्ट्स में यूज हो रहा है तो उसमें से एक में कुछ और हो रहा होगा और 19 में ये हो रहा होगा। और फिर जो जेई वाले हैं तो वो तो पूछे ही ना, वो तो पूछे ही ना कि कौन सा यूज होगा। मैं कहूंगा ये इतने तो होंगे ही, अभी और भी बता दूंगा, उसमें कहानी लंबी है फिर थोड़ी। जेई में हम ये नहीं सोचते कि बस इतना ही, और डीप और डीप और डीप इसलिए नहीं जाना होता कि वहां से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, और डीप इसलिए जाना होता है कि उससे ऊपर वाले कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हैं, और उतना स्ट्रांग होना चाहिए कॉन्सेप्ट अगर तुमको जेई निकालना है, या नीट, बट फिर भी नीट का थोड़ा सा हल्का रहता है फिजिक्स। तो चलो ये फॉर्मूला इस पे लगाते हैं। तो जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो उससे पहले एक प्रोसीजर रहता है ना कि स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं। बाद में चाहे तुम वो स्टेप्स फॉलो ना करो, बट इनिशियली तुम्हें पता होना चाहिए एक एक स्टेप। तो यहां पे लिखेंगे, जैसे सपोज हम इस पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, और y इज अ फंक्शन ऑफ x, वेरिएबल क्या है x। तो जब हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स तो हमें यह भी लिखना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x। इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी पता चलेगा। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले सीधा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे लॉजिक समझो, dy बाई डी एक्स, यानी d ऑफ y बाई डी एक्स, और y क्या है ये पूरा, तो सिंबॉलिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करना कि जितनी भी टर्म्स हैं क्वेश्चन के अंदर जिसके बीच में प्लस माइनस का साइन है उन सब में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हाँ, बट पहले हमें स्टेप वाइज ऐसे दिखाना होगा, नॉट फॉर फिजिक्स का जो क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ d का मतलब है जैसे हमने यहां पे x लिखा था और फिर उसकी जगह लिखा dx, तो फिजिक्स में या मैथ्स में इसका मतलब है कि x मतलब x, dx मतलब x का बहुत छोटा टुकड़ा, डेरिवेटिव। हाँ, सिर्फ d का मतलब कुछ नहीं। नहीं, हाँ, नहीं, न्यूमिरेटर सिर्फ d नहीं है, न्यूमिरेटर ये पूरा। हाँ, सिंबल सिंबल सिंबल, जैसे कि तुम जैसे, हाँ एक मिनट, अगर मैं लिख रहा हूं साइन 30 डिग्री, तो साइन का कोई मतलब नहीं, मतलब तो 30 डिग्री का है। अगर मैं 30 डिग्री हटा दूं तो साइन का अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन 30 डिग्री के साथ उसका मतलब बनता है कि
30 डिग्री का एंगल, उस पे साइन की वैल्यू, साइन की अलग होगी, कॉस की अलग होगी। तो अगर मैं लिखता हूं सिर्फ ये, तो वो एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसके साथ डी लगा के लिखता हूं तो मैं उस पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इसका डेरिवेटिव। जैसे अगर मैं लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 8 है, बट 8 हुई तो नहीं है अभी। 8, इसकी वैल्यू 8 क्यों है? ऊपर वाला 3 लगने की वजह से। अगर वो 3 ना लगता तो इसकी वैल्यू तो 2 होती, लेकिन इसका तो कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? तो अभी अभी इसका क्यूब हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी तो इसकी वैल्यू क्या है? 8, क्योंकि पावर 3 लगते ही वो 2 नहीं रहा, चाहे तुम क्यूब करो चाहे ना करो, वो 2 नहीं रहा। इसी तरीके से अभी इसका डेरिवेटिव होगा इस फॉर्मूले को यूज करके, बट जब हम लिख रहे हैं डी ब्रैकेट में ये, तो हम कह रहे हैं कि अब हम इस पॉलिनोमियल की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? इसके डेरिवेटिव की। फिर बोलेगा अच्छा डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो वो नीचे लिखा रहता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना, इस बात का मतलब क्या है, अभी उसको डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला लगाओ। हाँ, जो आगे कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज रखना होता है। कोएफिशिएंट यहां पे कुछ नहीं था ना, अगर होता भी तो वो एज इट इज रहता, उसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। तो 2 इंटू, अब एक्स स्क्वायर पे ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी के 1 माइनस 3, बोलो ये x बचा, 1 आगे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये पूरा ही 0। क्यों? पावर 0 है। अगर यहां पे x नहीं है तो x की पावर क्या है? 0, और वो 0 जैसे ही आगे मल्टीप्लाई होगा पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो इसका डेरिवेटिव है ये। अब सवाल ये आ सकता है दिमाग में कि इसका इससे क्या रिलेशन है? क्या हमने मैथमेटिकली सीख तो लिया कि डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो इससे मिल क्या रहा है ना? इससे मिल क्या रहा है? ये है x और ये है y, और ये है y का एक छोटा सा टुकड़ा। क्या करें फिर, हम अचार डालें उसके भी तो हम सोच। तो अभी हम बताएंगे कि उसका करना क्या है, बट दिस इज, पहले था कोर फिजिक्स, अब है कोर मैथमेटिक्स। फिर हम इनको रिलेट करेंगे कि देखो ये जो बात यहां बताई गई थी वो ये वाली है, ऐसे। बट अभी सिर्फ हम सिर्फ इसके मैथमेटिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हैं कि मैथमेटिकल पार्ट में टर्म्स क्या क्या है, स्टेप्स क्या क्या है, नाम क्या क्या है, फॉर्मूले क्या क्या है, सिर्फ मैथ्स। मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, मैंने कहीं नहीं बोला वेलोसिटी फोर्स, मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट की बात चल। समझ में आया? हाँ हाँ, क्या x माइनस 3x? 1 माइनस 1 क्या होता है? x की पावर 0 है। हाँ, अभी अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। नई चीज है, आराम आराम से चलो कि तुमको सिखाया जा रहा है कि एक फंक्शन दिया हो y जो x में हो और उसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इतना समझ में आ गया, बस बहुत है। तुम जो पूछ रहे हो वो रिलेशन वाला पार्ट है, अभी नहीं सिखा रहा मैं। जल्दी हमने जानी नहीं। मैं 15 दिन भी इस पे लगा दूं, मैं ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना टाइम इस पे लगाऊंगा उतना ही कम टाइम मुझे आगे वाले टॉपिक्स पे लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये अभी कई फॉर्मूले इसके बताऊंगा, कई फॉर्मूले इसलिए नहीं बताऊंगा कि वो यूज होने, यूज तो फिजिक्स में यही होएगा अभी के लिए। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला ये है डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला लिख लो,
टर्म्स लिख लो। जब मैं इसको निकालता हूँ, नोट करना शुरू करो, मैं लिख देता हूँ। नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफरेंशिएशन, और जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी मैंने टर्म लिख दी, डिफरेंशिएटिंग। नाउ दिस इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ठीक है। हाँ, अपनी लैंग्वेज में भी नोट्स बनाया करो कॉपी करते हुए, कि जब तुम बाद में इसमें से रिवाइज करो तो तुम्हें जो समझ में, बॉक्सेस बनाओ, क्लाउड्स, बबल्स, जो बनाना बनाओ, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कुछ ऐसा लिखो कि जो तुम्हें रिवाइज करते हुए समझ में आए। हाँ बिल्कुल, सब कुछ नोट करना है, बिल्कुल। मैंने बोला ऐसे समझ आएगा ही नहीं, मान के ही मत चलो कि समझ। ये एक सिंबल है जो बोलता है इसे डिफरेंशिएट करो, इसमें इतना घुसने की जरूरत नहीं। जैसे कोई सिंबल तुमने पढ़ा होगा आज तक मैथ में, हाँ, जैसे अगर ये है ना, तो हमें रूट रूट का निकालना होता है कि रूट के अंदर वाले का निकालना होता है? वेरी गुड। तो ये सिंबल है रूट की तरह, डी बाई डी एक्स, कि किसी चीज का डेरिवेटिव करना है। ये कह रहा है बिल्कुल इसकी तरह, जैसे अगर मैं ये लगा दूं, बोलूं सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो, करो, कर क्यों नहीं रहे हो? नहीं हो रही क्योंकि है ही नहीं, है ना। तो तुम बोलोगे कि रूट तो लगा दिया, लेकिन रूट किसका निकालना है, यही बोलोगे। तो अगर मैं बोलूं कि डी बाई डी एक्स, अगर मैं बोलूं डी बाई डी एक्स, तो ये एक सिंबल है रूट की तरह कि डेरिवेटिव निकालो। तो सवाल क्या आता है, किसका? किसका? यहां जो लिखा होगा उसका, वो 1 है। तो 1 का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? हमारे पास डेरिवेटिव निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। तो 1 को इसकी टर्म्स में लिखने की कोशिश करेंगे, और जब 1 को इसकी टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या होगा? तुझे पता ही नहीं होना कि पावर 0 लगी हो तो 1 होता है। हाँ, तो 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0। एक मिनट, 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, ठीक है। तो जब इसको x की पावर 0 लिखा तो इस पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो 0 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की पावर क्या बचेगी? ये। लेकिन x की पावर कुछ भी बचे, क्या फर्क पड़ता है, जब 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 है ना। अरे सही तो है, अभी तक तो मुझे फील ही नहीं आ रही थी कि ये क्लास में है। अब वो मैं 10th वाले उन दिनों को मिस कर रहा था। लेकिन ये सब डाउट्स आएंगे शुरू में, आने भी चाहिए, जितने मर्जी पूछने पूछो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें हैं, बहुत इजी नहीं है, मुश्किल लगेंगी। हाँ बोलो। 1 की वही पावर 1 हो। हाँ, जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ना, वो x की पावर्स के लिए है, कांस्टेंट की पावर्स के लिए नहीं है। तो जो भी कांस्टेंट हो, हम ये सोचेंगे कि उसे x की टर्म्स में कैसे लिखा जाए। वो फॉर्मूला x की पावर्स के लिए है, 1 की पावर 2 हो, 3 हो, तनिष्का हो, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और दूसरा लॉजिक क्या है, हमें फॉर्मूले में भी इतना घुसने की जरूरत नहीं है इस पार्ट के लिए। इसके पीछे एक और लॉजिक भी है। यहाँ पे हमने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब नई चीज पे आ रहा हूं मैं।
जहां पे हमने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसका एक और नाम भी है, उसे बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। उसे क्या बोलते हैं? और इसी का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी बोल, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के पीछे का क्या लॉजिक है? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। कई एग्जांपल्स मैं देता हूं तुमको फिजिक्स के अंदर जहां पर हम लोग ये टर्म यूज करेंगे, सुनना ध्यान से। अब रिलेशन वाली बात आ गई है, आओ रिलेट करते हैं इसको। मैं बोलूं स्पीड, लेकिन स्पीड का दूसरा नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब तुम किसी चीज की स्पीड बता रहे हो कि 4 मीटर पर सेकंड, तो तुम यही तो बता रहे हो कि समय के साथ वो डिस्टेंस किस स्पीड से कवर करता है, यही बोलते हो। तो स्पीड का बड़ा नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ आ रहा है? हेलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो बड़ा नाम बोलो, वेलोसिटी का बड़ा नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ, डीवी बाय। वेलोसिटी का नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का नाम क्या है? बड़ा नाम। फोर्स का बड़ा नाम क्या है? मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पावर का बड़ा नाम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। थोड़ा थोड़ा रिलेशन बन रहा है यहां पे, समझ में आई बात? हेलो, तो मान लो अगर एक बंदा ए से बी तक चला, ये बंदा चला था ना 200 किलोमीटर, परसों चला था, ये पहुंचा नहीं अभी तक। ये 200 किलोमीटर चला था 9 बजे सुबह, और कितने बजे पहुंचा? 1 बजे पहुंचा, 4 घंटा। तो तुमने बोला इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर की क्या ये फिक्स स्पीड से चला होगा? हम मान लेते हैं फिक्स से चला होगा, है ना। अगर ये फिक्स से चला है, विच इज नियरली इम्पॉसिबल, तो क्या बोलूंगा? इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में 200 किलोमीटर कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चल सकता। पर मान लो ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला फिक्स्ड, तो फिजिक्स में दो ही सिचुएशंस हो सकती हैं। तीसरी अगर है तो वो फिजिक्स से सॉल्व नहीं हो सकती। पहली सिचुएशन क्या है कि या तो वैल्यू फिक्स्ड हो, वो हाइपोथेटिकल है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि वैल्यू क्या हो? वेरिएबल हो, लेकिन उस वेरिएबल वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए एक फंक्शन हो, है ना। अगर कोई कह रहा है कि स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा बंदा कह रहा है कि नहीं 50 किलोमीटर पर आवर नहीं, वेरिएबल है, और जो वेरिएबल स्पीड है, जो वेरिएबल स्पीड है, अगर वो वेरिएबल है तो उसको एक्सप्रेस करने का हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई फंक्शन होना, ठीक है। कि स्पीड वेरिएबल नहीं है, अच्छा वेरिएबल नहीं है तो अच्छा ये बताओ कि कितने टाइम पे कितनी थी। तो फंक्शन है कि तुम अगर ये जानना चाहो कि 10 सेकंड बाद उसकी स्पीड क्या थी, तो टी की जगह क्या डाल दो? 10। उसके पार्ट्स का फंक्शन होता है, उसके पार्ट्स का फंक्शन होता है, तो हम उस फंक्शन को पीस वाइज तोड़ते हैं कि यहां से यहां तक ये, यहां से यहां तक ये, यहां से यहां।
121 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो धीरे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो स्पीड क्या होगी? फिक्स। मैं स्पीड का एग्जांपल ले रहा हूँ, बट ये बात हर क्वांटिटी के लिए ट्रू है। यहाँ तो स्पीड क्या होगी? फिक्स। अगर स्पीड फिक्स नहीं होगी तो उस स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए कोई फंक्शन होगा। फिर आता है एक तीसरा सिचुएशन, बोलते हैं कि स्पीड फिक्स भी नहीं है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कोई फंक्शन भी नहीं है, तो फिजिक्स भी फिर मना कर देता है कि यहाँ पे हम भी कुछ नहीं कर सकते, तो वो सिचुएशन नहीं आएगी फिजिक्स। ठीक है? फिजिक्स क्या कहता है कि कुछ तो बताओ मुझे। फिजिक्स एक मशीन है जिसमें इनपुट डालोगे तो आउटपुट मिलेगा, बिना इनपुट डाले तो मिलेगा नहीं। कि ऐसे कोई आके कुछ नहीं बता रहा कि 9 बजे चला, 1 बजे पहुंचा, 200, बस आके चुपचाप खड़ा हो गया, स्पीड बताओ, है ना? ये वो सिचुएशन हो गई। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, बस आके बता, मेरी स्पीड बताओ, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है? तो कुछ इनपुट चाहिए फिजिक्स को। इनपुट फिजिक्स को क्या चाहिए? या तो एक फिक्स्ड वैल्यू, बट हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि 10th तक हम वो बात कर चुके हैं। तो अगर फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी तो क्या होगा? फंक्शन। क्लियर? तो मान लेते हैं, अब देखना, मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसके डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का हमें फंक्शन पता है। मान लो कह रहा है कि जो एक्स है, एक्स क्या है? बॉडी की पोजीशन, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, किसी ओरिजिन से उसकी क्या है? पोजीशन। मान लो उस दीवार से एक बॉडी की पोजीशन है ये t² - 2t + 3 मीटर। तो ये क्या बताएगा तुम्हें कि अगर तुम ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि 1 सेकंड बाद वो कितनी दूर थी, तो t की जगह क्या डाल दो? 1। 2 सेकंड बाद वो कितनी दूर थी, तो t की जगह डाल दो 2। ये फंक्शन है ना? तो अगर अब हमें उसकी निकालनी है स्पीड, डिफरेंशिएट कर दो, बिकॉज मुझे पता है कि जब मेरे पास y होता है एज अ फंक्शन ऑफ x, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? dy/dx। तो अगर मेरे पास x है एज अ फंक्शन ऑफ t, तो मैं उससे क्या निकाल सकता हूं? और dx/dt क्या होगा? है ना? तो हमें dx तो नहीं चाहिए, हमें तो dx/dt चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं अभी पीछे जो फॉर्मूला बताया वो लगा के, तो आंसर आएगा 2t - 2। शॉर्ट में कर दिया इस बार मैंने, समझ में आया? ये चीज अपने आप याद हो जाती है कि यार स्क्वायर है तो आगे मतलब 1 डिग्री कम हो जाती है, क्वाड्रेटिक लीनियर बन जाता है, लीनियर कांस्टेंट बन जाता है, कांस्टेंट 0 हो जाता है। ठीक है? ये क्या है? v, है ना? dx/dt क्या होता है? v। हाँ, ये vt है, क्योंकि अब हमें वेलोसिटी मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब वो बंदा बोले कि भाई 2 आवर्स, इतना सेकंड, इतना मिली सेकंड, इतना माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, 2.3126239412 कितने सेकंड पे उसकी स्पीड क्या थी? निकाल लो, है ना? यहाँ पे पुट करके निकाल लो। तो जो चीज इंपॉसिबल लग रही थी वो पॉसिबल है। तुम डेसिमल के बाद 1000 प्लेसेस भी लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? निकाल ही लोगे। तो डिफरेंशिएशन में प्रिसाइज वैल्यू तो देता है फिजिक्स, लेकिन वो एक इनपुट भी मांगता है कि मुझे फंक्शन तो दो। ये डीवी नहीं होगा, क्यों? बहुत सही सवाल है। ये डीवी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर एक बहुत छोटा डिस्टेंस, मान लो 0.1 मीटर, मैं बहुत ज्यादा छोटा नहीं ले रहा हूं, चलो और छोटा है, अगर एक बहुत छोटा डिस्टेंस बहुत कम टाइम में कवर किया गया हो तो आंसर तो बड़ा ही आएगा। तो दिस इज नॉट डीवी, दिस इज वी। हाँ, ये रियल लाइफ सिचुएशन में काम करता है। कैसे करता है अभी के अभी एग्जांपल दे दूंगा मैं, लेकिन तुम कह रहे हो कि रियल लाइफ सिचुएशन में ये काम नहीं करता, क्योंकि हमें रियल लाइफ सिचुएशन में भी फंक्शंस तो पता नहीं होते, है ना? लेकिन बहुत बार रियल लाइफ सिचुएशंस में हमें वैल्यू की बजाय फंक्शन पता होता है। रियल वर्ल्ड सिचुएशन ऐसी नहीं कि तुम यहां से चल के अपने घर तक जाओ और बोलो भाई मेरा फंक्शन क्या है डिस्प्लेसमेंट का, ऐसे नहीं। उन फंक्शंस को निकाला जा सकता है एक इजी वे में।
नॉट इन ऑल केसेस, बट फिर भी क्या हम ये पढ़ के और ज्यादा क्लोज आए रियल वर्ल्ड के? आए। और फिर जब हम सीखेंगे अभी डिफरेंशिएशन, तो हमें पता चलेगा कि जितना हम सोच रहे हैं और ज्यादा क्लोज हम जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जादू दिखाता हूँ, जादू दिखाता हूँ। आई नीड 2 वॉलंटियर्स। अभी देखो कबूतर निकलेगा। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट का ds बाय dt, ds बाय dt। बताओ, u तो कांस्टेंट है जो आगे लगता है, ये एज इट इज रहेगा। t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। ज्यादा शॉर्ट में चला गया क्या मैं? भाई t का क्या हो गया था? t का क्या हो गया था? बिल्कुल बिल्कुल, फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला फंक्शन ही तो होता है। मैं वही तो कह रहा हूं तुम्हें बहुत ऊपर ऊपर से चीज पढ़ाई गई। अब थोड़ा सा हम अंदर लेके जा रहे हैं, उनका और मतलब बता रहे हैं। तो फंक्शन कहोगे, फॉर्मूला कहोगे, क्या ही फर्क पड़ता है? u और a तो कांस्टेंट्स हैं। ये जिस सिचुएशन के लिए लगता है, उस सिचुएशन में एक इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो पता होती है कि इतनी वेलोसिटी से वो चला। और इस इक्वेशन को तो बोलते हैं इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन इसके अंदर क्या है? कांस्टेंट। तो सिर्फ वेरिएबल क्या बचा? t। तो फंक्शन ही तो हुआ है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो 2t का क्या आता है? 2। तो बताओ ut का क्या आएगा? u प्लस हाफ a, और टी स्क्वायर का क्या आएगा? 2t। 2 से 2 कट गया, और ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। v इक्वल टू u प्लस, वो तो यहीं से आया, एग्जैक्ट वैल्यू ही तो है। एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइम पे है। बिल्कुल। हाँ हाँ। अब अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें फिर से, dv बाय dt, तो u का 0 प्लस at का a, तो dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब हाँ हाँ, नहीं जैसे मैं बताता हूं। एक जिसको ये 3 इक्वेशंस पता है, यहाँ ये 2, तो वो क्या समझता है? वो ये समझता है कि एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, एक फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। उसे ये नहीं पता कि ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये एक ही है। और ये फॉर्मूला भी नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। वो तो उसे एक फॉर्मूला मान के कर रहा है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट है जो इस पे भी अप्लाई हो गया। हम ये सिंपली कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास डिस्प्लेसमेंट हो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसको डिफरेंशिएट करके यू कैन फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। वो चाहे इस पे लगा लो, चाहे वो किसी वैल्यू पे लगा लो, बट मानना नहीं, मानना नहीं। ये सब दिमाग में घुसाना है, बार बार सवाल उठा के, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, अपने आप से पूछ के। बिल्कुल अजीब है, अजीब कह लो, न्यू कह लो, ऐसा बोल लो कि इसके अंदर ज्यादा टर्म्स हैं, इसके अंदर ज्यादा सिंबल्स हैं, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। एक टाइम पे 11 12th का बच्चा एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाता, तुम भी पहुंच जाओगे, कि उससे 12th वालों से पूछ लेना, चाहे जो 12th कर चुके हैं, कि उससे और किसी टॉपिक का क्वेश्चन हो ना हो, डिफरेंशिएशन का जरूर हो जाएगा, बिकॉज वो इतना इजी है। हाँ, लेकिन सिर्फ उसी के लिए मिलेगा ना, उसी के लिए मिलेगा। जैसे जैसे ये है डिस्प्लेसमेंट, अगर किसी को डिफरेंशिएशन नहीं पता,
वो इस फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट तो निकाल सकता है, वो वेलोसिटी नहीं निकाल सकता। नहीं, वो एवरेज वेलोसिटी होगी, एग्जैक्ट उस पे नहीं निकाल सकता वो। अगर तुम बोलो कि इसको मैं टाइम से डिवाइड ही कर दूं, मेरे को इतना पंगा लेने की क्या जरूरत है, तो वो जो वैल्यू मिलेगी ना इसको टाइम से डिवाइड करके, वो होगी ये, है ना, इसको टी से डिवाइड करके, ये तुम्हें उतने इस टाइम की एवरेज वैल्यू देगी, ना कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू। उसके लिए डिफरेंशिएशन ही चाहिए। तो जिसको डिफरेंशिएशन नहीं पता वो इस वाले फॉर्मूले को यूज करके सिर्फ उस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट तो निकाल सकता है, वो उसकी हेल्प से वेलोसिटी नहीं निकाल सकता, वो उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता। हाँ क्या? नहीं, डिवाइड करके तो, डिवाइड करके क्या आ रहा है, डिवाइड करके तो एवरेज वेलोसिटी आ रही है ना। कौन से फॉर्मूले से? यहां पे तुम्हें बताया जा रहा है कि तुम टू स्टार्ट विद यू नीड समथिंग, लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन पता है वो उस स्टार्टिंग से 4-5 क्वांटिटीज और निकाल लेगा, प्लस ये जो मैं बता रहा हूं कि वो 4-5 क्वांटिटी और निकाल लेगा, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज वाली क्लास के डिस्कशन पे बेस्ड बात बता रहा हूं, लेकिन हजारों और चीजें कर लेगा क्योंकि वो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना। लेकिन जिसको डिफरेंशिएशन नहीं पता वो सिर्फ यही बता पाएगा ना कि इतने टाइम पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, बस, और तो कुछ भी नहीं बता पाएगा। कौन सा? हाँ, वो भी तो किसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करके नहीं। यहां पे हम क्या सिखा रहे हैं तुमको कि तुम्हें एक फाइनल रिजल्ट की बजाय हम तुम्हें एक ब्रॉडर पिक्चर दे रहे हैं, प्रोसेस, यहां से ये निकल जाता है, यहां से ये निकल जाता है, ये उससे निकला था, ये उससे निकला था, ऐसे कर। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इस पे तुमने टाइम लगाना है, टाइम लगाना। मतलब स्कूल वाले क्या करेंगे, मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे स्कूल में डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, शायद एक पीरियड लगाएंगे, अगर टीचर का दिल बड़ा हो तो एक पीरियड लगा लेगा वो, नहीं तो 10-15 मिनट में पूरा निपटा के बोलेगा ये हो गया, अब चलो टॉपिक। क्योंकि डिफरेंशिएशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। डिफरेंशिएशन, वो कहते हैं भाई डिफरेंशिएशन आता है अगर तुम्हें तो ये एनसीईआरटी 11th की पढ़ लो, आता किसको होता है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। अगर इसे भी तुम सिलेबस का पार्ट बना दोगे, सिलेबस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो एक रिक्वायरमेंट बोल रहे हैं कि जब तुम 11th की फिजिक्स शुरू करो तो इतना इतना तुम्हें आता होना चाहिए, जहां से मर्जी सीखो, उनका ये पॉइंट है, स्कूल वालों का भी यही पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो इनिशियली तो नहीं पता था, लेकिन अब ट्रेंड में आ गया है।